होटल रूम नंबर 105। एक डरावनी हॉरर स्टोरी। महाराष्ट्र के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक पुराना होटल था। नाम था होटल साइलेंट क्राउन। दिन में देखने पर वह होटल बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। गांव वाले शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उस होटल के बारे में एक बात हर कोई जानता था। रूम नंबर 105 में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि वहां रात में इंसान नहीं बल्कि कुछ और रहता है। लेकिन शहर से आए 4 दोस्त आरव, करण, विवेक और नील इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। चारों एडवेंचर और हॉरर वीडियो बनाने के शौकीन थे। उनका यूट्यूब चैनल था जहां वे डरावनी जगहों की सच्चाई दिखाते थे। एक दिन उन्हें इस होटल के बारे में पता चला। अगर यह सच निकला तो वीडियो वायरल हो जाएगा, आरव ने उत्साहित होकर कहा। चारों कार लेकर महाराष्ट्र के उस दूर दराज इलाके में पहुंच गए। होटल का पहला डर, रात लगभग 8 बजे वे होटल पहुंचे। होटल बाहर से बहुत पुराना लग रहा था। दीवारों पर नमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा मैनेजर उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। हमें रूम नंबर 105 चाहिए, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही बूढ़े के हाथ कांपने लगे। वो कमरा बंद है, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन दोस्तों ने ज्यादा पैसे ऑफर किए। कुछ देर बाद बूढ़ा डरते हुए चाबी ले आया। चाबी देते समय उसने सिर्फ एक बात कही, रात के 12 बजे के बाद कमरे का दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर कोई भी आवाज आए। रूम नंबर 105। कमरा होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। पूरे फ्लोर पर सिर्फ वही एक कमरा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली। कमरे की दीवारों पर पुराने खरोंच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची हों। नील हंसते हुए बोला, पूरा फिल्मी सेट लग रहा है। उन्होंने कैमरे सेट किए और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। पहली आवाज रात के ठीक 12 बजे। कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। फिर बाहर गलियारे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। क्या तुम लोगों ने सुना? विवेक घबराकर बोला। लेकिन आरव कैमरा लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। और फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। नील डर गया, लेकिन करण बोला, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। गलियारे में कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा और दूर खड़ी एक सफेद साड़ी वाली औरत। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद वह औरत अचानक गायब हो गई। मौत की शुरुआत दरवाजा बंद होते ही कमरे का तापमान और गिर गया। दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। फिर अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर पूरा शीशा खून से लिखा हुआ था, तुम सब मरोगे। अचानक नील जोर से चीखा। सबने पीछे मुड़कर देखा। नील कमरे की छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और अगले ही पल उसका शरीर जोर से नीचे गिरा। वह मर चुका था। अब 4 में से सिर्फ 3 बचे थे। असली सच्चाई डर के मारे तीनों कमरे से बाहर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचे, पूरा होटल बदल चुका था। दीवारों पर जलने के निशान थे, हर तरफ धुआं था और गलियारे में दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। तभी बूढ़ा मैनेजर अचानक उनके सामने आ गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, आज से 20 साल पहले इस होटल में आग लगी थी। रूम नंबर 105 में कई लोग जिंदा जल गए थे। तब से उनकी आत्माएं हर साल नए लोगों को अपने साथ ले जाती हैं। इतना कहकर बूढ़ा अचानक गायब हो गया। एक एक करके मौत अब करण पूरी तरह टूट चुका था। अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। वह चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ। लेकिन अगले ही पल अंधेरे में उसका शरीर गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती रहीं। अब सिर्फ आरव और विवेक बचे थे। दोनों किसी तरह नीचे भागे, लेकिन होटल का मुख्य दरवाजा गायब था। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरी रात के लगभग 3 बजे विवेक अचानक रुक गया। उसने डरते हुए पीछे देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था।
पूरा जला हुआ चेहरा, सफेद आंखें और होठों पर भयानक मुस्कान। और फिर उसने विवेक की गर्दन पकड़ ली। आरव चीखता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। कुछ सेकंड बाद विवेक की लाश जमीन पर गिर गई। अब सिर्फ आरव बचा था। अंत सुबह होते ही होटल बिल्कुल सामान्य हो गया। गांव वालों ने देखा कि होटल के बाहर सिर्फ एक इंसान पड़ा था, आरव। वह आधा पागल हो चुका था। उसने रोते हुए पूरी कहानी बताई। लेकिन जब पुलिस होटल के अंदर गई, उन्हें वहां कोई लाश नहीं मिली, न ही रूम नंबर 105 मिला, क्योंकि उस होटल में ऐसा कोई कमरा था ही नहीं। उस दिन के बाद आरव कभी सामान्य नहीं हो पाया। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई रात के समय उस होटल के पास जाए तो ऊपर की मंजिल पर एक दरवाजा दिखाई देता है जिस पर खून से लिखा होता है 105 और अंदर से आवाज आती है, दरवाजा खोलो। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध नहीं है। इस वीडियो में दिखाई गई सभी घटनाएं और किरदार काल्पनिक हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ दर्शकों को रोमांच और हॉरर का अनुभव कराना है। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छोटे बच्चों से अनुरोध है कि वे यह वीडियो अपने माता पिता की अनुमति के साथ देखें।